परम शांति, परम शांति। बेहद की परम शांति, बेहद की गुड मॉर्निंग सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए आप और मैं शुरू करेंगे आज का हमारा एपिसोड नंबर 810, 810 नंबर का एपिसोड है। तो फटाफट लाइव ज्वाइन कर लीजिए और फिर हम अपनी शुरुआत करेंगे आज के वंडरफुल एपिसोड की चर्चा शुरू करेंगे और फिर हम अपना योग करेंगे। तो आप सभी का बेहद स्वागत है। आज दशहरा है तो सभी को अच्छाई की जीत की और बुराई पर अच्छाई की जीत की आप सभी को शुभकामनाएं। तो ये हमेशा हम कहते हैं कि जो भी है, जब भी हो, कोई भी समय हो, जो भी समय चल रहा हो, लेकिन हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है। चाहे देर से होती है लेकिन होती ज़रूर है। कभी ना कभी असत्य ज़रूर हारता है। तो आज दशहरा है लेकिन आज हम बात करने वाले हैं दिव्य बुद्धि के बारे में। अहंकार इंसान को मार देता है, जैसे कि रावण को उसके ही अहंकार ने मारा। तो उसके लिए कितनी आवश्यकता है कि हमारे पास दिव्य बुद्धि होनी चाहिए। हमारे बापूजी ने जो ज्ञान दिया है ना, उस ज्ञान में कितना हमें बापूजी ने हमें वरदान मिला है दिव्य बुद्धि का। बापूजी के ज्ञान से हमें वरदान मिला है दिव्य बुद्धि का। तो आज हम इसी की बात करने वाले हैं कि दिव्य बुद्धि एक वरदान है। तो वो प्रथम वरदान है, हमारा आत्मा का प्रथम वरदान ही दिव्य बुद्धि है। तो बने रहिए, सुनते जाइए। आज अगर आप ये सुनते हैं, सुनने के बाद पश्चात आपको एक गहरा रियलाइजेशन होगा कि बुद्धि का सही जगह पे स्थिर रहना, बुद्धि का सही चिंतन करना कितना आवश्यक है। तो इसकी हम चर्चा आज करने वाले हैं। तो पूरे एपिसोड को ध्यान से सुनिएगा। कल का एपिसोड विशेष था, इसलिए विशेष था क्योंकि हमने उसमें शांति और शक्ति के समन्वय की बात करी थी कि उसके बीच में संतुलन होना कितनी ज़रूरी है, उन दोनों के बीच में संगम होना कितना ज़रूरी है। कल हमने इसके विषय में बात करी थी। यदि आपने कल का एपिसोड नहीं देखा है तो कल का एपिसोड ज़रूर देखिए, इम्पॉर्टेंट है। और वहाँ उस कल का योग भी बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही पावरफुल था। तो यदि आपने कल का योग ट्राई नहीं किया है तो उसको अवश्य करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के एपिसोड को। तो दिव्य बुद्धि का प्रथम वरदान, ठीक है। तो हमारे बापूजी हमें क्या बताते हैं कि जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है और परमपिता परमात्मा से जुड़ती है तो सबसे पहले दिव्य बुद्धि, जिसको डिवाइन इंटेलेक्ट कहा, का वरदान प्राप्त होता है, ठीक है। यह वरदान आत्मा को अपने आप को, परमात्मा को और तीनों कालों, भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने की क्षमता देता है। तो ये हमें, जब बापूजी का ज्ञान मिला तो हमें दिव्य बुद्धि का वरदान मिला, हमें अपनी पहचान मिली, हमें परमात्मा को जानने का मौका मिला, हमें भूत, वर्तमान, भविष्य को जानने की क्षमता मिली। त्रिकालदर्शी स्थिति बनी। त्रिकालदर्शी स्थिति क्या है, इस पे हम जल्दी आएंगे। पहले थोड़ा सा और इस पे हम बात करते हैं। इसको हम बात करेंगे कि ये दिव्य बुद्धि है क्या। जब आत्मा परमात्मा से निकली थी, जब आत्मा परमात्मा से निकली थी तब सबसे पहले उससे चेतना का वरदान मिला। यह चेतना ही दिव्य बुद्धि है। आत्मा का वह दिव्य प्रकाश जो सत्य, असत्य, नश्वर, अनश्वर, नश्वर और अमर, और सीमित और असीम का भेद कर सकता है। मतलब विवेक बुद्धि जो आत्मा अनात्मा में अंतर करती है, सत्य असत्य में अंतर करती है, सीमित असीमित में अंतर करती है, ये हमें दिव्य बुद्धि से ही प्राप्त होता है। ये बुद्धि साधारण तर्क या अकल नहीं है। हम सोचते हैं कि ये साधारण बुद्धि है जो लौकिक चीज़ों में फंसी हुई है, जो भौतिक चीज़ों में फंसी हुई है, बल्कि नहीं, ये आपको अध्यात्म दृष्टि देती है, डिवाइन इंटेलेक्ट देती है। डिवाइन हमें
इंटेलेक्ट और आध्यात्मिक बुद्धि देती है, आध्यात्मिक दृष्टि देती है। हमें दिव्य बुद्धि क्या देती है? आध्यात्मिक दृष्टि, हर एक चीज़ को देखने का एक अलग ही दृष्टिकोण देती है। आप इसका विचार भी करके देखिए, यदि हमारे पास सही बुद्धि ना मिली होती है ज्ञान के द्वारा, तो हम कहाँ पे भटके होते, हम क्या सोच रहे होते, क्या मांग रहे होते, कैसे जी रहे होते, दुखी होते, सुखी होते, कैसे होते, मायावी होते, कैसे होते। सोचिए आप, ये ज्ञान के बिना अपना जीवन सोचिए। क्या आज हम जो लोगों को देख रहे हैं जिनके पास ये दिव्य ज्ञान नहीं है, जिनको ये दृष्टिकोण नहीं मिला है चीज़ों को देखने का, वास्तविकता को देखने का, स्वयं को देखने का, परमात्मा को जानने का, जिनको ये नहीं मिला, उनके जीवन का क्या हाल है। तो ये हाल होता हमारा भी अगर हमें ये दिव्य ज्ञान नहीं मिला होता। तो दिव्य ज्ञान से ही दिव्य बुद्धि आती है, और ये साधारण तर्क या साधारण अक्ल नहीं है, ये एक आध्यात्मिक विजन आपको देता है, दृष्टि देती है। शास्त्रों और वेदों में दिव्य बुद्धि को क्या कहा है? वेदों में बुद्धि को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में मेधा सुक्त और देवी सुक्त में बार बार इसको मेधा, अर्थात मेधा मतलब दिव्य बुद्धि की प्रार्थना की गई है। यहाँ पे एक श्लोक के माध्यम से समझा रहे कि यहाँ मेधा वह शक्ति है जो आत्मा को सत्य की ओर खींचती है और अविद्या से बचाती है। यही ज्ञान जो है, यही ज्ञान आपको सत्य की ओर खींचता है। जो भी माया है, जो भी अविद्या है, जो भी अज्ञानता है, जो जो हमारा दुख का कारण बनती है, ये आपको उससे बचाती है। क्या? मेधा। मेधा मतलब दिव्य बुद्धि आपको इससे बचाती है, और आप बार बार सत्य की ओर खींचते हैं, ऐसा ऋग्वेद में कहा है। यजुर्वेद में भी एक मंत्र के द्वारा, जो गायत्री मंत्र में आता है, उसमें समझाते हैं धियोन, इसमें समझाते हैं यानी परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रेरित और प्रकाशित करता है। मतलब जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है, तो जब आपको आध्यात्मिक दृष्टि मिलती है, तो परमात्मा क्या करता है? आपकी बुद्धि को प्रेरित करता है, आपको प्रकाशित करता है, बुद्धि प्रकाशमान होती है। उपनिषद में भी बुद्धि के बारे में कठोपनिषद में क्या कहा है? आत्मा की यात्रा को रथ के उदाहरण से समझाया है। जैसे शरीर को रथ बोला, इंद्रियों को घोड़े बोले, मन को लगाम बोला, बुद्धि को सारथी बोला, और आत्मा को स्वामी बोला। इसका अर्थ ये कि आत्मा का सबसे पहला सहारा क्या है? बुद्धि। इसीलिए सबसे क्या कहा ज्ञान में कि जो इंद्रियां है, शरीर है, उससे श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। आत्मा का सबसे पहला सहारा बुद्धि बनती है, क्योंकि जब आप राइट विचार करते हो, राइट थॉट प्रोसेस आपके अंदर चलता है, वो किसी भी कारण हो सकता है। राइट थॉट प्रोसेस के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं कि आप सही सत्संग करिए, सही लोगों का सत्संग करिए, अच्छी बातें सुनिए, संतों को सुनिए, संतों की वाणी को सुनिए, बेहद का ज्ञान सुनिए, बापूजी का ज्ञान सुनिए। तो इससे आपका चिंतन बदलता है। चिंतन कहाँ बदलता है? बुद्धि में। मतलब हमारी बुद्धि प्रोसेस करती है कि हमें ये सोचना है या नहीं सोचना है। मतलब बुद्धि एक फिल्टर करती है आपके थॉट प्रोसेस को। अब बुद्धि कैसे फिल्टर कर पाएगी? जो आपके पास पहले से ही स्मृतियाँ मौजूद है, या पहले से आपके अंदर वृत्ति के रूप में जो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, उसके अनुसार, या आपको जो भी चीज़ें नई नई सीख रहे हो, उसके अनुसार आप अपना चिंतन को मॉडिफिकेशन कर सकते हो, या चिंतन को बदल सकते हो। ठीक है। अब ये चिंतन के सहारे ही आप अपने मन को स्वस्थ, अच्छा या बुरा रख सकते हो। तो इसीलिए कहा कि यदि बुद्धि नियंत्रण में, मतलब बुद्धि सही सोच रही है, सही दिशा में जा रही है, तो मन भी भटकेगा नहीं, मन भी उसी में लगेगा जो बुद्धि विचार कर रही है। मतलब हमारा थॉट प्रोसेस कितना इम्पॉर्टेंट है। थॉट प्रोसेस इतना इम्पॉर्टेंट है, हमारे विचार शक्ति इतनी पावरफुल है कि हम विचार शक्ति से ही, केवल विचार शक्ति से ही, ये हमारा विज्ञान भी सिद्ध करता है कि आप अपने बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो ये कैसे संभव है? जैसे प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट किस चीज़ से खेलता है? आपके ब्रेन से, आपके मेमोरी से, आपके चिंतन से, थॉट से, कि आपके अंदर ये वाइब्रेशंस डाल देता है, ये थॉट डाल देता है कि आप एकदम स्वस्थ है, ये चीज़
चीज़ का सेवन करने से आप ठीक हो जाओगे, या कोई भी तरीके से आपको थॉट प्रोसेस आपका चेंज होता है। अब ये जैसे ही थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, आपको आपकी बॉडी में जितनी भी ग्रंथियाँ हैं, जितने भी सेल है, जितने भी न्यूरॉन्स हैं, वो सिग्नल क्या भेजेंगे कि आप स्वस्थ हैं, आपकी बॉडी को, इंद्रियों को, मन को, और वो आपका मन को अच्छा लगाएंगे। इसीलिए बुद्धि हमारा सबसे बड़ा सारथी, इसीलिए क्योंकि वही आपके मन और इंद्रियों और शरीर को नियंत्रित करता है। यदि आपने बुद्धि को अच्छा कर दिया तो बस फिर आप इस मार्ग पर जीत जाएंगे। मुंडक उपनिषद क्या कह रहा है? मुंडक उपनिषद एक कथन में ये कह रहा है कि बुद्धिमानी व्यक्ति, अर्थात जो दिव्य बुद्धि वाला है, वो समझता है कि कर्म और भोग से परे ही मुक्ति है। बिल्कुल। देखिए, मुक्ति क्या, एक चीज़ और बात बताऊं, मैंने बहुत सुंदर एक जगह लाइन पढ़ी थी, जो मुक्ति है ना, वो समझ से ही आती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बुद्धि जो है वो समझ से आती है। आपको कोई रिचुअल्स करने से, कोई क्रिया कांड करने से, कर्म कांड करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। मंदिरों में जाकर सिर झुकाने से मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको समझ से मिलेगी। अब वो समझ क्या है? वो समझ ही ज्ञान है, वही प्रकाश है। वो समझ आएगी तो ही आपको मुक्ति मिलेगी। और वो समझ कौन देगा? वही जब आपके अंदर अंदर से वो ख्याल उठेगा, वो विचार उठेगा कि भाई मुझे जानना है ये बुद्धि, मन बुद्धि से भी परे क्या है, मुझे कहाँ पे स्थिर होना है, मुझे कहाँ जाना है। तब जब ये दिव्य बुद्धि वाले ऐसा विचार करते, तो वही विचार वाले लोग कर्म और भोग से परे जा सकते हैं। नहीं तो कर्मों से ऊपर उठना असंभव है। ठीक है, नामुमकिन है कर्मों से ऊपर उठना। जितना भी लोग कह रहे हैं ना, अपने कार्मिक्स क्लियर करिए, हम कार्मिक आपको क्लियर करके देंगे, आप हमारे साथ जुड़िए, ये असंभव है। और कोई आपके कर्म नहीं काट सकता। सिर्फ आप ही, आप अपने आप ही परमात्मा से जुड़ के अपने कर्म काट सकते हो। किसी की भी सत्ता में इतनी शक्ति नहीं है, चाहे उसके करोड़ों फॉलोअर्स हो, चाहे उसके अरबों में फॉलोअर्स हो, चाहे लाइन लग रही हो, चाहे वो ठीक करने का दावा कर रहा हो, लेकिन कर्मों को का मिटना केवल और केवल आपके हाथ में ही है। जब आप सही ज्ञान और योग सीखते हो और परमात्मा से जुड़ते हो, अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित होके अपने परमात्मा, अपने क्रिएटर से जुड़ते हो, तभी आपके कर्म कटते हैं। ठीक है। और भोग से परे भी, भोग मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भोग है। तो हम सभी प्रकार के विषय विकारों से मुक्त भी सिर्फ और सिर्फ राइट चिंतन से, ज्ञान से, दिव्य बुद्धि वाला ही केवल इन सब से परे हो सकता है। तो आज से जब आपसे कोई पूछे कि भाई मुझे कर्म से और भोगों से परे होना है, विषय विकारों से मुक्त होना है, तो सबसे पहले अपनी दिव्य बुद्धि को जागृत करें, दिव्य बुद्धि लेकर आए, तभी आप इन सभी से, कर्म और भोग से परे हो सकोगे। अब भगवत गीता में क्या कह रहे हैं बुद्धि के बारे में? भगवान कहते हैं, जो निरंतर मुझ में प्रेम से भजता है, जो मुझे प्रेम से भजता है, उन्हें मैं बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर सके। देखिए, प्रेम और समर्पण, ये दोनों बहुत बड़ी शक्ति है। ये शायद कहीं लिखा हो या ना लिखा हो, लेकिन ये चीज़ मैं आपको कहूँ कि प्रेम, जैसे बापूजी ने इसलिए कहा, प्यार ही पावर है। प्रेम और समर्पण अच्छे अच्छे बुद्धि वालों को भी पीछे छोड़ देता है। क्योंकि जब प्रेम और समर्पण आप करते हो ना, दिव्य शक्तियों के प्रति, परमात्मा के प्रति, जब गुरु ऐसा एक उपनिषद में एक एपिसोड आता है जिसमें दिखाया जाता है कि जो शिष्य होता है ना, वो बहुत कमज़ोर होता है, उसको कोई भी समझ नहीं होती है, ज्ञान समझ ही नहीं आता, मतलब उसके बुद्धि में ज्ञान ठहरता नहीं है। लेकिन उसका समर्पण उसके परमात्मा के प्रति इतना दृढ़ होता है, इतना दृढ़ होता है, उसके गुरु के प्रति इतना दृढ़ भाव होता है उसका समर्पण का, कि अंत में उसको वरदान दिया जाता है, उसको दिव्य बुद्धि दी जाती है। परमात्मा या गुरु उसको बुद्धि देते हैं, दिव्य बुद्धि देते हैं, ज्ञान की बुद्धि देते हैं, अव्यक्त बुद्धि देते हैं। जब ये प्राप्त होता है तब वो भी ज्ञानी बन जाता है। तो यदि आपके अंदर प्रेम होता है और समर्पण होता है, तो आपको बुद्धि योग दिया जाता है, बुद्धि योग सिखाया जाता है, परमात्मा आपको वरदान देता है। यह बुद्धि योग का अर्थ ही दिव्य बुद्धि प्रदान करना है। यानी दृढ़
और एकाग्र बुद्धि ही आत्मा की असली शक्ति है। तो आप एक बार दृढ़ संकल्प कर लेते हो कि मैं इस परम पिता परमात्मा के ही मार्ग पर चलूँगा, उनकी श्रीमत पे चलूँगा, उसके बाद आप उस पे पूरा निश्चय के साथ समर्पण हो जाते हो, तो आपके भीतर की असल शक्ति जागृत होती है। दिव्य बुद्धि और बापूजी का बेहद ज्ञान क्या कह रहा है कि आत्मा का पहला वरदान जो दिव्य बुद्धि है, क्योंकि आत्मा मूल रूप से अविनाशी ज्योति बिंदु है। जब आत्मा परम धाम से निकलती है तो उसमें ज्ञान का बीज पहले से ही स्थापित होता है। वह दिव्य बुद्धि ही आत्मा को आत्मस्मृति, परख और विवेक देती है। लेकिन जब आत्मा माया और कर्म बंधन में आती है तो वह बुद्धि देह अभिमान और अविद्या से ढक जाती है। परम शांति का योग और बेहद का ज्ञान सुनने से यह ढकी हुई दिव्य बुद्धि पुनः जागृत होती है। तो अब हम आते हैं वापस कि त्रिकालदर्शी स्थिति क्या है। त्रिकालदर्शी मतलब दिव्य बुद्धि का ही परिणाम है कि जब साधक त्रिकालदर्शी बन पाता है। सामान्य बुद्धि जो है वो केवल वर्तमान को समझती है। दिव्य बुद्धि से संपन्न आत्मा अपने कई जन्मों के अनुभव को समझ सकती है। साथ ही वह बापूजी द्वारा बताए गए अनुसार सृष्टि की कहानी, उसका आदि, मध्य और अंत यानी पूरा काल चक्र स्पष्ट रूप से देख सकती है। ये है त्रिकालदर्शी, मतलब तीनों कालों को, आदि, मध्य और अंत, पूरे ब्रह्मांड के रहस्य को, सृष्टि की कहानी को, सृष्टि के आदि, मध्य, अंत को, उसके लय को, उसके विलय को, दोनों को समझना ही त्रिकालदर्शी है। यहाँ वो सारी दुनिया देखता है, यहाँ बैठे बैठे उसको पूरी दुनिया अपनी दिव्य बुद्धि से देखता है। जब हम योग में भी जाते हैं तो हम अपनी दिव्य बुद्धि को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे भीतर हमने दिव्य ज्ञान को पिया है। अब दिव्य ज्ञान से हमें ज्ञान पर निश्चय है कि हम ऐसी यात्रा करके आए हैं। अब वही दिव्य ज्ञान हमारी दिव्य बुद्धि में आता है। अब वो दिव्य बुद्धि हमें साक्षात्कार करवाती है, वो दिव्य दृश्यों को दिखाती है, आपको दिव्य स्मृतियाँ आपके अंदर जागृत करवाती है, और फिर आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पूरा काल चक्र आपको समझ आ जाता है और आप समझ जाते हैं कि यहाँ पर भी जिस काल में हम जी रहे हैं, जिस काल में, जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं, वो परिस्थिति भी स्थायी नहीं है, ये परिवर्तनशील है। और ये जब सबको स्पष्ट हो जाता है तो आप उच्च चेतना में प्रवेश करते हो। बापूजी कहते हैं कि त्रिकालदर्शी आत्मा केवल व्यक्तिगत जीवन का ज्ञान नहीं रखती, बल्कि सृष्टि के इतिहास को, भविष्य को भी जान सकती है। मतलब वो सब कुछ देख रही है। देखिए, आज हम कोई भी भविष्य नहीं जानते हैं कि भविष्य में कल क्या होने वाला है, कल क्या, कहीं प्रलय आने वाली है, कहीं भूकंप आने वाला है, कहीं भूचाल आने वाला है, कहीं बाढ़ आने वाली है, हम ये नहीं जानते हैं। पर फिर भी हम त्रिकालदर्शी कैसे हो गए, हमें विजन क्लियर दिख रहा है कि कौन सा समय आने वाला है, चाहे वो कल आए, चाहे वो 2 साल बाद आए, चाहे वो 10 साल बाद आए। लेकिन इस धरती को और टिकाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि इस धरती की जो चेतना है, जो इस धरती पे जो ऊर्जा है, वो तमो प्रदान हो चुकी है। अब ऐसी ऊर्जा के साथ यहाँ पे जीवन और नहीं जिया जा सकता। तो वो कम से कम सृष्टि के लय विलय को समझते हुए, चेतना के स्तर को समझते हुए ये इतना तो भाप जाती है कि अब धरती पर ये समय नहीं और चल सकता। तो वो त्रिकालदर्शी हो जाती है, क्योंकि उसको हर काल का ज्ञान आ जाता है, उसको समय पता चल जाता है कि समय क्या चल रहा है। हमारे शास्त्रों में तो लिखा है कि अभी जो हमारा कलयुग है, 4,27,000 का अभी और बाकी है। ठीक है, तो मान लीजिए अब ये समय अगर बाकी है, और तो अब इस समय में आप सोचिए, ये समय अगर हम कल्पना भी करते हैं तो ये कल्पना करने मात्र ही जो बेहद का ज्ञानी होगा, उसके वो अंदर से हिल जाएगा कि इतना साल, मतलब इतने साल मगर अगर हुए तो कितने जन्म मरण में हम वापस आएंगे। और ये आत्मा जो यहाँ पे आज सही में, आज आप देखिए तांडव हो रहा है, भूत प्रेतों का तांडव हो रहा है हर जगह पे, हर स्थान पर
देखा जाए तो भूत प्रेत तांडव कर रहे हैं। अगर आप सोचिए जितनी भी आत्माएं धरती से जा रही है उनका क्या होगा। उनको बापूजी ने तो अपनी एक वीडियो में कहा है कि सूक्ष्म जगत में भी कतारें लगी हुई है जन्म लेने की। मतलब एक ही परिवार में भी जो आत्मा कर्म के अनुसार एक ही परिवार में जन्म लेने वाली है, उनकी कई पीढ़ियां भी कतार में खड़ी होगी कि अब हमें जन्म लेना है धरती पर। तो सोचिए कितना बुरी हालत है धरती पे। 850 करोड़ पब्लिक प्लस हो चुकी है। सोचिए हाईएस्ट पॉपुलेशन पॉपुलेटेड सिटी हमारी कंट्री बन रही है। अब आप सोचिए आने वाले समय में इस देश का, इस विश्व का, पूरा ब्रह्मांड का क्या होगा। ये कल्पना के बाहर है और ये विचार करने का विषय है। पर जो ज्ञानी होता है वो इतनी दूर तक नहीं देखता, वो ऐसा त्रिकालदर्शी हो जाता है कि वो इन काल चक्रों से परे की दुनिया देखने लग जाता है, जिसको हम कहते हैं बेहद की दुनिया। तो ये हमें सीखना है, ये हमें ज्ञान सिखाता है, त्रिकालदर्शी बनाता है। मुख्य विषय जो ब्रह्म ज्ञान में 4 मुख्य आधार है वो है ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। दिव्य बुद्धि इन चारों को जीवन में धारण करने की शक्ति देता है। यदि ये दिव्य बुद्धि नहीं होगी, दिव्य बुद्धि कैसे आएगी? ज्ञान से। ज्ञान सुना, दिव्य बुद्धि है। योग में आपको दिव्य दृश्य, दिव्य चेतना, जब आप उच्च चेतना में विकसित होगे तो आपको वो दिव्य दुनिया दिखेगी। फिर आप धारणा और सेवा करेंगे, विश्व कल्याणकारी से संकल्प करेंगे। सिर्फ बोलना या सुनना आसान है, लेकिन वास्तविक धारण वही आत्मा करती है जिसकी बुद्धि पवित्र और स्वच्छ होती है। तो अपनी बुद्धि को स्वच्छ और पवित्र बनाओ। जब बुद्धि स्वच्छ और पवित्र बनेगी तभी ज्ञान टिकेगा। इसलिए बापूजी माँ हमेशा क्या कहती है कि जो ज्ञान है ये हमेशा पवित्र बुद्धि, मतलब उसी में जो पात्र है, जो शेरनी का दूध होता है, उसी में ही ये ज्ञान टिकता है। मतलब जैसे कहते हैं, जैसे माँ ने, मैंने बहुत पहले भी बताया हुआ है, कई लोग नए आते हैं तो इसलिए हम रिपीट कर देते हैं कई बार कि जो शेरनी का दूध होता है ना वो सोने के बर्तन पे ही टिकता है। तो जो हमें ज्ञान मिला है वो दिव्य बुद्धि वाले में ही टिकेगा, नहीं तो वो बुद्धि ग्रहण ही नहीं कर सकेगी। क्योंकि अगर उसकी मायावी बुद्धि बनी रही तो ये ज्ञान पवित्र स्थान मांगती है ना। ये ज्ञान पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान मानती है। जब आप भगवान को भी भोग लगाते हैं, जब उनका भी प्रार्थना करते हो, जब उनके आरती करते हो, तो उनके भी स्थान को आप पवित्र रखते हो, साफ सुथरा रखते हो। ऐसे ही जब इतना श्रेष्ठ ज्ञान जब आप सुन रहे हो, परिवर्तन का, स्व परिवर्तन का, संस्कार परिवर्तन का, आत्मा को बचाने का जो ज्ञान सुन रहे हो, इसके लिए कितनी शुद्धता और पवित्रता चाहिए। हद की पवित्रता, बेहद की पवित्रता, दोनों पवित्रता आपको चाहिए। तो ये संकल्पों की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, सब प्रकार से आप पवित्र होंगे, स्वच्छ होगे, मन स्वच्छ होगा, अंतर मन स्वच्छ होगा, तभी जाके आपका ये ज्ञान टिकेगा। नहीं तो ज्ञान सुना, ज्ञान फिसल जाएगा। जैसे चिकना घड़ा होता है, उसमें आप जितना कुछ भी डाल लो उस पर सब कुछ फिसल जाता है। ये ज्ञान भी बुद्धि पर स्थिर नहीं होगा। आत्म बुद्धि में स्थिर होना अर्थात सोल कॉन्शियस स्टेट। बापूजी कहते हैं जब आत्मा आत्म स्वरूप में स्थित होती है तब वह गहन शांति और आनंद का अनुभव करती है। उस समय आत्मा स्वयं को चेतन ज्योति स्वरूप अनुभूति करती है। अब आप एक क्षण के लिए एकदम आनंद और शांति में प्रवेश करें। भूत भविष्य वर्तमान की चिंता सब छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी यात्रा पे, ये जो यात्रा आपको उस अमर लोक से मृत्यु लोक तक जो लेकर आया है, जो कारण बना है, उसके विषय में एक बार सोचते हुए अपने भीतर एक जो अंतर आनंद है, जो अपने अंदर एक आनंद है, जो अंदर एक शांति है, उसकी ओर अपना मुख रुख डालिए और उसके बाद देखिए कैसे आपको अपने भीतर एक चेतन ज्योति स्वरूप आपको अपना दिखता है। लाइट, प्रकाश का स्वरूप परमात्मा से जुड़ के आपके भीतर अनंत प्रकाश और शक्ति प्राप्त होती है। अनुभव करिए। देखा जाए योग सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का है।
एक सेकंड का कनेक्शन आपको पूरे दिन को सफल बना सकता है। हम घंटों घंटों योग पता है क्यों करते हैं? 8 घंटे ये ज्ञान योग करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि इस 8 घंटे में हमारा शायद एक ही क्षण है जिसमें हम वास्तविक में आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, स्व स्वरूप में टिकती है। बाकी सारे समय वो संकल्प ही करती रहती है, संकल्प ही चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अपने आप को शुद्ध करने का संकल्प, अपने आप को बार बार याद दिलाने का संकल्प कि मैं आनंद स्वरूप है, मैं परम शांति स्वरूप हूँ, मैं परम प्रकाश हूँ, यही याद दिलाने में आपका पूरा योग में यही संकल्प में चला जाता है। पर एक घड़ी वो आती है, एक क्षण वो आता है जब आप उस अनंत ऊर्जा से, अनंत प्रकाश से, बेहद के प्रकाश से और शक्ति से जुड़ जाते हैं। वही एक क्षण सबसे बड़ा मूल्यवान है, वही आपका परिवर्तन का क्षण है और उस दिव्य स्थिति में आनंद स्वरूप बन जाते हैं। यह स्थिति बाहरी प्रयोग नहीं है बल्कि अंतर यात्रा, इनर जर्नी है, जहाँ आत्मा स्वयं से और परमात्मा से जुड़ के पूर्ण तृप्त अनुभव करती है। देखिए, अपूर्ण स्थिति और पूर्ण स्थिति क्या है? अपूर्ण ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म क्या है? अक्सर बोला जाता है पूर्ण ब्रह्म और अपूर्ण ब्रह्म की बात की जाती है शास्त्रों में। ज्ञान के अनुसार अगर हम समझे, अपूर्णता तभी आ जाती है जब हम उस ब्रह्म स्वरूप से अलग होते हैं, जब हमारी पावर का टुकड़ा होता है, जैसे ही हम एक से अनेक हो जाते हैं, जैसे ही हमारे एक विचार, एक एकाग्र स्थिति अनेकों में विस्तार ले लेती है। ठीक है, वही जब सार विस्तार में बदल जाता है तभी वो अपूर्ण ब्रह्म बन जाता है। पूर्ण ब्रह्म जब वो अपने आप में पूर्ण होता है, लाइट माइट स्वरूप में होता है, लाइट स्वरूप में स्थित होता है, वही पूर्णता की अनुभूति है, वही पूर्ण तृप्त अनुभूति है। व्यर्थ समाप्त और सिद्धि प्राप्त करना। त्रिकालदर्शी आत्मा व्यर्थ में नहीं उलझती। वह हर कर्म करने से पहले परिणाम को सामने रखकर निर्णय लेती है। वो पहले से ही त्रिकालदर्शी, उसको दिख रहा है कि मेरा ये कर्म, मेरा ये विचार मुझे कहाँ लेकर जाएगा, कितनी दूर लेकर जाएगा। मुझे ये अभी अभी से ही दिख रहा है, चाहे मुझे अभी इमीडिएट इसका कोई बेनिफिट मिले ना मिले, लेकिन मुझे ये दिख रहा है। आज की हमारी तपस्या, आज का हमारा ज्ञान योग हमें दूर तक लेकर जाएगा। जब परिवर्तन का समय आएगा, जब परम प्रकाश उतरेगा, जब परमात्मा की वो दिव्य लाइट उतरेगी, तब मैं नष्टो मोहा की स्थिति में होंगी। ये मुझे आज ही वो दिख रहा है। चाहे मुझे ये 3 साल की, 4 साल की तपस्या अभी उसका फल मिले ना मिले, त्रिकालदर्शी वो है जो दूर तक देख लेता है कि इससे मुझे कितना लाभ हो रहा है, इसका परिणाम उसको पता होता है। इसे जीवन में केवल सफलता ही सफलता आती है। जैसे बापूजी समझाते हैं, जो आत्मा अनंत को सामने रखकर निर्णय करती है वह कभी धोखा नहीं खाती, उसका हर कर्म शाश्वत कल्याणकारी बनता है। परमपिता परमात्मा का दिया हुआ दिव्य बुद्धि का वरदान साधारण नहीं है। यही बुद्धि हमें स्वयं को जानने, परमात्मा से जुड़ के अपने स्वरूप को अनुभव करने और सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को समझने में सामर्थ्य देती है। जब आत्मा इस स्थिति में स्थित होती है तो वह केवल वर्तमान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समय चक्र, जो टाइम साइकिल है, उसकी पूर्णता को भी देख सकती है। हमारी जो बुक है लाइफ इन मल्टीवर्स, ठीक है, ये लाइफ इन मल्टीवर्स बुक, जिसमें बापूजी ने, हमारे बापूजी दशरथ भाई पटेल, उन्होंने हमें जो ज्ञान दिया है वो मल्टीवर्स से भी परे का ज्ञान दिया है। मतलब ये पूरा मल्टीवर्स जीवित है, जीवंत है, और इससे ऊपर की दुनिया जिसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं, वो जीवन भी, वहाँ पर भी जीवन जीवंत है, मतलब लाइव है पूरी दुनिया। यही हमारे बापूजी ने ये समझाया है कि कैसे आप इस सीमित दुनिया से असीमित की ओर सीमित से असीमित की ओर बढ़े। ठीक है, मतलब आप टाइमलेस जोन में जाएं। टाइमलेस जोन कितनी बड़ी बात है, सोचिए। वो टाइमलेस जोन वही है जब आप पूर्ण ब्रह्म में स्थित होते हो। मतलब आपका कोई भी शेष संकल्प, कोई भी पावर का टुकड़ा बाहर नहीं होता। आप पूर्ण
चीज पूर्ण स्वरूप में सब कुछ अपने भीतर समा लेते हैं, तो वो पूर्ण ब्रह्म की स्थिति होती है। यही आत्मा का श्रेष्ठ शासन है, यही शासन है। स्वयं भी सदा विजयी बने और दूसरों को भी विजयी बनाने की शक्ति दे। ये हमें अक्सर डायरेक्शंस मिलती है, किसमें कि आज के संदेश में बापूजी हमें हमेशा ये देते हैं कि भाई स्वयं विजयी बनो। अब कैसे विजय बनोगे? विजय तो बनना कितना, आपका अहंकार पर विजय नहीं है, काम पर विजय नहीं है, क्रोध पर विजय नहीं है, कहाँ आप किस पर विजय करनी है? ये पहले अपने पांचों विषय विकारों पर विजय करिए, मन पर नियंत्रण पाना, उस पर विजय प्राप्त करिए, फिर ही दूसरों को विजय बना सकोगे। ये दूसरों पर विजय बनाना मतलब दूसरों को कंट्रोल करना नहीं। आपकी जब पावर इतनी बढ़ जाती है, जब आप परम प्रकाश से भर जाते हो, आपका प्रकाश, आपकी ऑरा जो है इतना पावरफुल हो जाता है, आपका जो ऑरा है ना वो भी एक टाइमलेस स्पेस में, एक टाइमलेस जोन में चला जाता है। मतलब पूर्ण, जहाँ पे मौन, पूर्ण शांति और पूर्ण स्वरूप होता है। अब उस ऑरा में जैसे ही आप आएंगे, सोचिए, केवल कल्पना, अभी तो सिर्फ कल्पना करिए, अभी हम बुद्धि से सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि बेहद की दुनिया कैसी है, वो परम धाम का परम प्रकाश या आनंदमय स्थिति कैसी है। हम सिर्फ और सिर्फ बुद्धि से ब्रह्मानंद, परमानंद की स्थिति का अनुभव करने का सिर्फ एक कल्पना कर रहे हैं। सोचिए, वो कल्पना इतनी आपको पावरफुल स्थिति में लेकर जा सकती है कि आप कुछ देर के योग के बाद आप एकदम निरसंकल्प हो जाते हो, निर्विकार हो जाते हो, निर्विचार हो जाते हो, गहरे मौन में उतर जाते हो। सिर्फ कल्पना मात्र से यदि वो विजन क्लियर आ जाए, वो दृष्टि क्लियर मिल जाए आपको, तो आप किन किन चीज़ों पर विजय प्राप्त करोगे। फिर आपका हर एक श्वास, हर एक संकल्प स्वतः ही विश्व कल्याणकारी हो जाता है। दिव्य बुद्धि और आत्मा का ध्यान योग। आत्मा का प्रथम वरदान, जैसे हमने कहा, दिव्य बुद्धि। बापूजी बार बार समझाते हैं कि आत्मा का सबसे पहला वरदान ही दिव्य बुद्धि है। यह वही बुद्धि है जो आत्मा को अपने परमपिता और सृष्टि के माता, जो क्रिएटर मदर है, उसको पहचानने की क्षमता देती है। यही बुद्धि आत्मा को यह स्मृति दिलाती है कि मैं एक आदि अनादि आत्मा हूँ, यह शरीर नहीं हूँ। और यही दिव्य बुद्धि आत्मा को सक्षम बनाती है कि वह बापूजी द्वारा प्रदत्त अनंत अर्थात बेहद के ज्ञान को समझ सके। महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे ये है कि साधारण बुद्धि से कोई भी व्यवहारिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान पाया जा सकता है। साधारण बुद्धि से आप पा सकते हैं, आप बड़े अफसर भी बन सकते हैं, अच्छा जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। व्यवहारिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान आपको आराम से मिल सकता है, लेकिन दिव्य बुद्धि दुर्लभ है। यह वह वरदान है जो आत्मा को ब्रह्म ज्ञान की गहराई में ले जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी ही जीवन मुक्त है, ठीक है? तो ब्रह्म ज्ञान की समझ ही आपको जीवन मुक्त करती है, वही आपको मुक्ति कराती है। और ये बुद्धि बहुत ही दुर्लभ है और कुछ ही लोगों को प्राप्त है। बापूजी कहते हैं बेहद का ज्ञान समझना आसान नहीं है, इसीलिए इसके लिए आत्मा को दिव्य बुद्धि में स्थित होकर होना आवश्यक है। तो दिव्य बुद्धि में जब अपनी बुद्धि को शुद्ध करेंगे, पवित्र बनाएंगे, और फिर ही ये दिव्य बुद्धि में स्थिर होता है, ये ज्ञान दिव्य बुद्धि में स्थिर होता है। आत्मा विज्ञान की नींव क्या है? भौतिक विज्ञान का आधार है प्रकाश, लेकिन आत्मविज्ञान, सोल साइंस का आधार है चेतना की दिव्य रोशनी, मतलब डिवाइन लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस। जब आत्मा ध्यान योग में बैठती है, वह अपने स्वरूप को चैतन्य ज्योति बिंदु के रूप में अनुभव करती है। परम पिता परमात्मा से जुड़कर असीम शक्तियाँ और प्रकाश खींचती है, और उस संकल्प शक्ति से आत्मा का हर एक विचार बीज के समान शक्तिशाली हो जाता है। जैसे एक बीज से पूरा वृक्ष बनता है, और फिर उसी वृक्ष से जब नया बीज आता है, क्योंकि उसी, आपने देखा है कि उसी फल फ्रूट को खा के जब पक्षी उसी के बीज को कहीं और गिरता है तो वो एक नया बीज बनता है। मतलब सोचिए, विचार करिए, बीज में कितनी शक्ति है कि वो बीज एक पेड़ में, एक वृक्ष में का स्वरूप ले लेता है। तो ऐसे ही आपकी संकल्प शक्ति,
आत्मा का हर एक विचार वो बीज है जो आपको एक सफल पूर्वक एक आपको पेड़ में बदलता है। मतलब आपकी जो शक्ति है वो अनंत शक्तियों से आपको जोड़ देता है। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी है, ठीक है। यही है ध्यान योग की शक्ति, जहाँ आत्मा स्वयं भी रूपांतरित होती है और अपनी चेतना से संपूर्ण वातावरण को भी प्रभावित करती है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है। बापूजी स्पष्ट कहते हैं कि स्वयं को बदलो, फिर संसार बदलेगा। इसीलिए साधक को चाहिए कि अपने संस्कारों को दिव्य बुद्धि से शुद्ध करे, अपने भावों को पवित्र बनाए और अपने विचारों को प्रकाशमय संकल्पों में डाले। ये हमारे 3 चीज़ें, आज इसको नोट करिए, कमेंट बॉक्स में इन तीनों को लिखिएगा आप कि आज से मैं अपने संस्कारों को दिव्य बुद्धि से शुद्ध कर रहा हूँ, ठीक है, पहला। दूसरा, मैं अपने भावों को पवित्र बना रहा हूँ। हमारे इमोशंस हम इतने भावनाओं में बह जाते हैं कि वो भावनाएं हमें माया में फंसा देते हैं, हमें राग द्वेष में फंसा देते हैं, और यही राग द्वेष ही कारण बनता है हमारे दुखी होने का। इससे ही हम इस जन्म मरण में अटके रहते हैं। तो आज क्या लेना है, हम जो दिव्य साधक है, जितने भी दिव्य बेहद के ज्ञानी हैं, उनको आज से संकल्प लेना है कि अपने संस्कारों को दिव्य बुद्धि से शुद्ध करें, अपने भावों को पवित्र बनाएं और अपने विचारों को प्रकाशमय संकल्पों से में डालें, ठीक है। तो ये हमें 3 आज संकल्प लेने, भाव, संस्कार और विचार, ये तीनों को बदलना है। उसको एक को दिव्य बुद्धि से शुद्ध करना है, एक को पवित्र बनाना है और एक को प्रकाशमय संकल्पों में ढालना है। जब आत्मा का आंतरिक रूपांतरण होता है तब उसकी वाणी और कर्म स्वतः ही सिद्धि स्वरूप बन जाती है। तो हमने कल बात करी थी, सिद्धि स्वरूप बनना क्या है। जब हम शांति और शक्ति का सही इस्तेमाल करते हैं, बैलेंस रखते हैं, तब हमारे अंदर वो सिद्धियाँ आती हैं। नहीं तो बहुत जब हम सिद्धि प्राप्त करते हैं तो शांति भंग हो जाती है। जब हम शांति में जाते हैं तो शक्ति हमारी विनाशकारी हो जाती है। यही है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की सच्ची प्रक्रिया। अपने रूपांतरण करना, किसका, संस्कारों का, भावों का, विचारों का, इन तीनों का रूपांतरण करो तो आपका सच्चा स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सिद्धि स्वरूप आत्मा कौन, जब संकल्प दिव्य बुद्धि और पवित्र भाव से बोया जाता है, बिल्कुल बहुत पते की बात है। देखिए तो क्या होता है, जब संकल्प आप दिव्य बुद्धि और पवित्र भाव से बोया जाता है, आपका जो संकल्प है ना, उसकी फाउंडेशन क्या है, दिव्य बुद्धि और पवित्र भाव। तो वाणी में औज आता है, मतलब उसमें ऊष्मा, उसमें प्रकाश, उसमें शक्ति आती है, कर्म में सफलता आती है और आत्मा सहज से ही सिद्धि स्वरूप बन जाती है। ऐसे ही आत्मा का प्रभाव बाहर प्रकट करने की जरूरत नहीं होती है, उसकी चेतना की तरंगे ही दूसरों को रूपांतरित कर देती है। इसलिए बापूजी ने कहा दूसरों पर कोई प्रयोग मत करिए, ठीक है। हम काफ़ी बार आंखें बंद करके दूसरों के लिए संकल्प करने लगते हैं, वो अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए। अरे भैया भाई, आप अच्छे होगे वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। माँ हमेशा एक कहानी सुनाती है, हमेशा एक बात बताती है कि एक व्यक्ति थे, वो हमेशा यही बोलते थे, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छी हूँ, जहाँ पर भी जाए मैं अच्छी हूँ, कौन जिसके बारे में पूछे वो भी बहुत अच्छा है। बस ऐसे करते करते सबसे पहले तो उसने अपने आप को अच्छा बनाया। तो मतलब आपकी वाणी में औज, कर्म में सफलता और आत्मा की सहज सिद्ध स्वरूप बनने की प्रक्रिया तभी संभव होगी जब आप अपनी आप को बदलेंगे। उसकी चेतना की तरंगे ही दूसरों को रूपांतरित तब करेगी जब आत्मा का प्रभाव बाहर प्रकट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये स्वतः ही होगा। निष्कर्ष यही आता है कि आत्मा का सबसे पहला वरदान जो दिव्य बुद्धि है, जिससे वह परमात्मा, सृष्टि के माता पिता और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। यही बुद्धि आत्मा को बेहद के ब्रह्म ज्ञान के गहराई को समझने में सामर्थ्य बनाती है और फिर ध्यान योग के अभ्यास से आत्मा इस दिव्य बुद्धि को सक्रिय करती है और स्व परिवर्तन के माध्यम से विश्व परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है। यही है आत्मा की उच्चतम विज्ञान।
दिव्य बुद्धि प्लस योग प्लस स्व परिवर्तन इज इक्वल टू सिद्ध स्वरूप आत्मा। ठीक है, फिर से इसको भी नोट कर लिया जाए, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा कि कैसे दिव्य बुद्धि प्लस दिव्य योग, जब हम दिव्य बुद्धि से दिव्य योग करते हैं तो क्या बदलता है, संस्कार बदलते हैं, भाव बदलते हैं, विचार बदलते हैं, अर्थात स्व परिवर्तन होता है। इज इक्वल टू क्या होता है, सिद्धि स्वरूप आत्मा बनती है। तो यही है दिव्य बुद्धि का कमाल, यही है दिव्य बुद्धि का लाभ, और दिव्य बुद्धि से प्रेरणा मिलेगी और आपको प्राप्तियां होगी। ठीक है, तो इसीलिए आज से जितने भी हमने संकल्प इस चीज़ को समझते हुए करे हैं वो हम करेंगे और अपने आप में परिवर्तन लाएंगे। स्व परिवर्तन पर ही बापूजी ने कहा है फोकस करना है, केवल स्व परिवर्तन। अपनी आंखें इंद्रियां जो दिखा रही है, किसी का स्वभाव संस्कार दिखा रही है, ये आत्मा अच्छी है, ये आत्मा बुरी है, ये आत्मा ज्ञानी है, ये आत्मा अज्ञानी है, ये सब चीज़ों को देखना बंद करना है। देखना स्वरूप नहीं बनना, सोचना स्वरूप नहीं बनना। सबसे पहले ये बाप की श्रीमत पे चलिए, सोचना स्वरूप देखना स्वरूप नहीं बनना है। ये श्रीमत को अपनाइए, ये धारणाओं को अपनाइए, फिर देखिए कैसे आपको कोई बुरा ही नहीं लगेगा, क्योंकि आप किसी को देख ही नहीं रहे हो, किसी को जज ही नहीं कर रहे हो, तो आप अपने आप में ही रमे हुए हो। और जब बंदा अपने भीतर के प्रकाश को देख लेता है ना, तो वो अपने में ही रमे रहता है, वो अपने ही मस्ती में रहता है। ठीक है, वो अपनी ही मस्ती में झूमता है। ठीक है, कहीं मैं देख रही थी कि झूमना और नाचने में क्या फर्क है। जो नाचना होता है वो देह भान में होता है, लेकिन झूमना होता है वो आत्मा झूमती है, जब उसको ये परम प्रकाश का अनुभूति होती है, जब वो ये दिव्य बुद्धि उसके भीतर वो परम प्रकाश शक्ति उतरती है परमात्मा से, तो वो झूमती है। ठीक है, इसलिए एक बहुत सुंदर गाना एक झूम करके आता है, वो आपका एक सूफी सॉन्ग है, वो आपको डायरेक्ट परमात्मा से जुड़ता है कि झूमना आत्मा का एक आत्मस्थिति को दिखाता है। और ये जो नाच गाना में आजकल फंसे हुए लोग, वो तो एक पूरा देहभान मायावी नगरी है। तो अपनी बुद्धि का विस्तार करिए, सार की ओर जाइए। अब विस्तार बहुत फैला लिया हमने, सब कुछ फैला लिया, अब ये सार करने का समय, सब कुछ समेटने का समय है। इंद्रियों को समेटिए अपने। ठीक है, जैसे खतरा देखता है कछुआ तो अपनी इंद्रियां समेटता है। अब हमें भी खतरा दिख रहा है, लेकिन हम अपनी इंद्रियों को समेट नहीं रहे, तो इंद्रियों को समेटिए। चलिए मेरे साथ, इस बेहद के ज्ञान को हमने सुना, इसको धारण किया। अब हम चलते हैं बेहद के योग में, चलते हैं हम आत्मस्वरूप का अनुभव करते हैं। तो अपने भीतर उतरिए, समेटिए सब कुछ। समेटने की शक्ति भी लानी है आपको, है ना, समेटने की शक्ति लाइए अपने अंदर। अब आप ये संकल्प करिए मेरे साथ, हमें सोचना स्वरूप नहीं बनना, देखना स्वरूप नहीं बनता। देखते हुए नहीं देखिए, आंखें समझिए कि आंखें बंद ही है, कुछ हमें ये भौतिक दृश्य मायावी दृश्य नहीं देखने हैं। सिर्फ देखना है तो अपने भीतर देखना है, या उस परमपिता परमात्मा की मूर्त को, उनके चित्र को हमेशा अपनी बुद्धि में स्थिर रखिए। बुद्धि जिसको आप अभ्यास डालेंगे, बुद्धि बार बार जिसका चिंतन करेगी, उसको आदत हो जाएगी उसी का चिंतन करने की। इसके सिवा वो किसी और का चिंतन नहीं बर्दाश्त करेगी। आप करके देखिए कुछ दिन के लिए, सिर्फ और कोई भी ख्याल आए उस ख्याल को मिटाइए। आएगा ख्याल, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, चिंता मत करिए कि क्यों ख्याल आ रहा है, नहीं आना चाहिए। आए तो कोई बात नहीं, आ रहा है तो उसको देखते हुए आप दूसरी उसका चिंतन बदलने के लिए उसका प्रयास करिए। उस सर्वशक्तिमान को याद करिए, अपने भीतर की बेहद की शक्तियों को याद करिए। मन बेहद शांत और धीर हो जाएगा। एकदम रिलैक्स हो जाइए। परम शांति, परम शांति। परम शांति, परम शांति का अजपा जाप करिए यदि मन शांत नहीं होता।
लंबे समय के अभ्यास से, परम शांति मंत्र के जाप से धीरे धीरे इस शब्द की ऊर्जा, इस मंत्र की ऊर्जा से आप स्वतः ही शांत हो जाएंगे। बहुत सहज रहिए, किसी भी चीज़ की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। आपका सहज स्वरूप ही परम शांति आनंदमय बन जाएगा। अपने भीतर उतरिए, अपने भीतर झांकिए। गहरे मौन में उतरिए, जहाँ कोई विचार नहीं, एकदम शून्य। स्वयं को खाली देखें, एकदम खाली, किसी भी बोझ के नीचे हम दबे हुए नहीं हैं। देखिए, स्वयं को देखिए, मन को टटोलिए। अपना सारा ध्यान अपनी आत्मा में केंद्र करें। शरीर मन बुद्धि से परे। मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा, दिव्य आत्मा हूँ। परम 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 प्रकाशित आत्मा हूँ। मुझ आत्मा में अनंत सूर्यों का प्रकाश है, अनंत सूर्यों का तेज है। अपने भीतर की उस परम प्रकाश, परम लाइट को देखिए। मुझ आत्मा से निरंतर प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। अपने चारों ओर प्योर वाइट लाइट को देखें, चमकते सितारे को देखें, परम प्रकाश को देखें, परम पवित्र लाइट। विजुअलाइज करिए और अपने चारों ओर प्योर वाइट लाइट का दिव्य प्रकाश को अनुभव करें। चारों ओर परम प्रकाश है, परम पवित्र लाइट है, परम शांति है।
परम शांति आत्मा की वो शाश्वत अवस्था है। उसको महसूस करिए, हर एक श्वास, हर एक सेल। पूरा वायुमंडल परम 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 प्रकाश से भर गया है। अपनी तीनों अवस्था का अनुभव करें। निराकार, ब्रह्म स्वरूप, अपने दिव्य स्वरूप को, लाइट स्वरूप को, फरिश्ते स्वरूप के चोले को देखें। मैं आत्मा फरिश्ते स्वरूप में, परम प्रकाश में, परम पवित्र लाइट और परम शांति को चारों ओर फैलाती हुई, अपने स्थूल शरीर को भी परम प्रकाश और परम शांति में स्थित देखें। बेहद बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। मैं आत्मा एकदम वेटलेस, हल्की, दिव्य बुद्धि से दिव्य दुनिया को देख रही हूँ। इस व्यक्त में भी अव्यक्त स्वरूप में अव्यक्त बुद्धि के साथ उस अलौकिक यात्रा को देखें। मैं आत्मा त्रिकालदर्शी इस पूरे आदि मध्य अंत को देख रही हूँ। सृष्टि के लय विलय को देख रही हूँ। मुझ आत्मा को ये दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रकाश मेरे परम पिता परमात्मा से मिला है। विजुअलाइज करिए कैसे मैं आत्मा अपने इस स्वरूप को परमात्मा के परम प्रकाश से प्राप्त कर पा रही हूँ। मुझ आत्मा में निरंतर परमात्मा से परम प्रकाश आ रहा है। मैं आत्मा बेहद की आत्मा अपने बेहद के दादाजी से
निरंतर दिव्य प्रकाश ले रही हूँ। उनके स्वरूप को देखें। उनके चित्र में विचित्र रूप को देखें। उनके मस्तक से आता हुआ प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश को ले। परमात्मा की शक्ति को अपने भीतर महसूस करें। इसी शक्ति से, इसी परम प्रकाश से, इसी आत्मिक शक्ति बल से मैं आत्मा दिव्य दुनिया को देख रही हूँ। हर एक डायमेंशन की एनर्जी को महसूस कर रही हूँ। उसके टाइम से, टाइम स्पेस एनर्जी से ऊपर उठती जा रही हूँ। देखिए धीरे धीरे कैसे मैं आत्मा वेटलेस लाइट स्वरूप बन अनंत ब्रह्मांडों से परे विटनेस करते जाइए और हर एक डायमेंशन से ऊपर जाते हुए, हर एक लेयर को क्रॉस करते हुए और परम शुद्ध, परम स्वरूप में स्थित होते जाइए। जैसे जैसे हम और ऊपर जाते हैं और रिफाइन होती जाती है आत्मा, और शक्तिशाली और हाईएस्ट टू हाईएस्ट, सुप्रीम हाईएस्ट से जुड़ती है। तो फील करते जाइए इस यात्रा में। याद रखिए मुझ आत्मा को ये पावर मेरे परम क्रिएटर, परम पिता परमात्मा, मैं बेहद की आत्मा अपने बेहद के दादाजी से ले रही हूँ। और इसी शक्ति के बल पर मैं ऊपर की ओर बढ़ती जा रही हूँ, अनंत ब्रह्मांडों से, गैलेक्सियों से पार। यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, और हल्के और सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। विजुअलाइज करिए वो बेहद के, बेहद की कला के परम धाम को। दूध जैसा सफ़ेद परम प्रकाश है। अपनी बुद्धि में वो दृश्य देखिए और उस दृश्य की कल्पना करते हुए अपने आप को उसी दृश्य से जोड़ दे जहाँ मैं आत्मा धीरे धीरे इस दृष्टा भाव से भी परे जाती हुई पूर्ण शांति, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो रहे। स्वयं को पूर्ण संपन्न स्वरूप में देखते जाएं। लाइट ही लाइट है। वो चुंबकीय शक्ति आत्मा जिसकी ओर खींच रही है, वो ग्रेविटी पावर बेहद शक्तिशाली।
कुछ पल के लिए उसी बेहद की कला के परम धाम में स्थित हो जाए। परम शांति, परम शांति, परम शांति। वापस इस धरती लोक पे आते हैं। अब देखिए, ये पूरे योग की विधि में आपके भीतर आपके विचार, आपके संस्कार, आपके भाव तीनों बदल चुके हैं। महसूस करिए आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति आपके परम पिता परमात्मा से अलाइन हो चुकी है। अब आप कर्मयोगी बन चुके हैं। कर्मयोगी भी एक सहज अवस्था है। परम शांति, परम शांति, परम शांति। माँ बापूजी को कोटि कोटि नमन। नीरू माँ को कोटि कोटि नमन। गहरी श्वासें भरते हुए श्वासों को रिलीज करिए। परम शांति कहते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज का योग अवश्य ट्राई करिए। देखिए, ये पूर्ण शांति की ओर अपना आपको लेकर जाएगा, परम शांति का अनुभव कराएगा। भीतर से आपको आपकी दिव्यता से आपको जोड़ेगा। लेकिन दिव्यता से आपको तभी जोड़ेगा जब आप उस दिव्य ज्ञान और योग से जुड़ेंगे, उस परमात्मा से जुड़ेंगे, है ना। वो सही में जो माँ ने कहा है कि वो एक बहुत ही पावरफुल शक्ति है। जो परम धाम की जो शक्ति है, जो वहाँ की एनर्जी है, जो वहाँ की फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी जैसे यहाँ पे अल्फ़ा थीटा पता नहीं कौन कौन सी जो स्टेट बोली गई है, वो हमारी मन की स्थिति, हमारे माइंड की स्थिति, एक अवस्था है। लेकिन ये सारे ये फ्रीक्वेंसी से परे है वो फ्रीक्वेंसी, है ना। वो इतनी पावरफुल, जिसने उसको अनुभव किया वही जान सकता है। जिसने अनुभव नहीं किया उसको ये सब बातें बकवास लगेगी, है ना। तो जिन्होंने जो बोलना है बोले इस योग के दौरान।
जिनको जो बोलना है वो बोले, लेकिन ये जो अनुभूति है ये आप सबकी, मतलब एक इंडिविजुअली खुद की निजी अनुभूतियाँ हैं। इसमें कल्पनाएं, मतलब किसी की भी कल्पना से परे है। कोई भी ये कल्पना करे कि हाँ ऐसा महसूस हुआ होगा, वो कल्पना करना मुश्किल है। वो सिर्फ और सिर्फ अनुभूति से ही आपको समझ आएगा कि वो कितनी पावरफुल मैग्नेटिक पावर है। मतलब मैग्नेटिक, अब तो काफ़ी बार जब हम उस चुंबकीय शक्ति को बहुत लंबे समय तक अनुभव करते हैं तो विचार संकल्प सब रुक जाते हैं। तब हमें एहसास होता है कि ये शब्द भी शायद बहुत छोटा होगा, है ना। तो बस इस आनंद में परमानंद, नित्यानंद, निजानंद, ब्रह्मानंद स्वरूप की अनुभूति ही हमारे इस ज्ञान से होती है। आप सब, मैं, सभी जो भी आत्मा इस धरती पर मौजूद है, वो सभी को शांति ही चाहिए। उन सभी को ये अवस्था का अनुभव अगर हो जाए तो वो कभी भी इस दिशा से विमुख ना हो। ये दिशा ही आपको ऐसी दशा में ले जाती है कि आप कभी भी फिर माया में नहीं जाते हो। माया में रहते हुए माया जीत बनना, इंद्रियों में रहते हुए इंद्रियों जीत, इंद्रियों पे नियंत्रण रखना, ये सब स्वाभाविक हो जाता है। हमें ये बहुत मुश्किल लगता है, पर ये ज्ञान से जब हम उस अनुभूति में उतरते हैं तो ये सब बहुत बहुत बहुत, यकीन मानिए, सहज हो जाता है। आप माया में रमते हुए माया के साथ नहीं होते। जैसे राजा जनक और अष्टवक्र जी की पूरी जो चर्चा है, वो चर्चा इसी पे आधारित है कि उनका हर समय परीक्षा ली गई कि क्या वो आत्मज्ञान से आत्मस्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। और उन्होंने बार बार अपनी इन्हीं अवस्थाओं का बयान दिया कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मैं माया में हूँ, मैं सब कुछ खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, लेकिन तो भी उसमें रमा हुआ नहीं हूँ। ऐसी स्थिति बनती है। वो राज ऋषि थे, जब वो ये राजा होते हुए इस अनुभूति की व्याख्या कर सकते हैं, इसका वखान कर सकते हैं, तो हम तो अभी गृहस्थ में हैं। गृहस्थ में हमारे पास अभी वो धन दौलत, ऐसी माया नहीं आई। हम तो माया ढूंढ रहे हैं, माया को पकड़ रहे हैं। किसी राजा के पास पहले से ही बनी बनाई माया होती है। जब वो एक राज ऋषि, एक ऋषि के समान, योगी के समान तपस्या कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। हमारे पास बहुत गहरा साधन है इसके लिए। वो साधन है हमारे पास समर्पण, त्याग और प्यार। ये जब आप ये सब करेंगे तो अपने आप ही आपका हर चीज़ बदलनी शुरू होगी और आपको वो अनुभूतियाँ होगी। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने 3 आपको संकल्प बोले कि आज से हमें करने हैं, उसको ज़रूर अपने भी आज के संकल्प में लीजिएगा, अफर्मेशन लीजिएगा और मेरे साथ बने रहिए। हम डेली आते हैं। कल शनिवार है तो कल हमारा परम शांति दिवस है। आप सभी से निवेदन है, स्पेशली जो बापूजी के ज्ञान से जुड़े हैं, एक दिन आप सभी आइए और मेरे साथ योग करिए। देखिए कलेक्टिवली हम कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, इसका अनुभव एक बार करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, सभी के साथ शेयर करिए। मिलेंगे हम कल 5:30 बजे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को परम शांति। सभी का दिन शुभ रहे, परम प्रकाश परम शांति से भरा रहे। आप सभी का दिल से धन्यवाद। परम शांति।